नमस्कार, मैं गीता आप सभी का खोज खबर में स्वागत करती हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर राधा रमन वर्मा जी, जो कि साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। जिस तरीके से आजकल भागा-दौड़ी ज़िंदगी में व्यक्ति डिप्रेशन में भी कहीं न कहीं जा रहा है, आइए जानते हैं तरीके से अपने आप को हम सब डिप्रेशन से मुक्त हो सकते हैं। सर, पहले तो आपका हम अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू गीता, सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सर। सर, बात करें हम आजकल डिप्रेशन जो है युवाओं में देखा जाए तो ज़्यादा देखने को मिलता है। डिप्रेशन क्या क्या है मानसिक सर? तनाव, बहुत ज़्यादा भागदौड़, लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है। उस वजह से लोग जल्दीबाजी के चक्कर में टाइम से सोना नहीं, खाना नहीं, काम का स्ट्रेस रहता है, तो इस सब चीज़ों की वजह से लाइफस्टाइल बदलती जा रही है लोगों की। तो मानसिक तनाव होना ज़रूरी हो ही जाता है। तो सर, उसको मुक्त करने के लिए उससे कैसे हम निपटारा करें? क्योंकि मानसिक तनाव कहीं न कहीं हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत घातक होती है, जिससे कि कई युवा जो हैं ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी तक ख़त्म कर देते हैं। डिप्रेशन के एक्यूट फेज में तो सुसाइड के विचार आने शुरू हो जाते हैं लोगों के। तो सुसाइड करने की सोच से कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं लोग कि उनकी तो प्रॉब्लम उसके नहीं लिए है। पहले से क्या करें? अगर क्या उनको सिम्पटम होते हैं? उनको सिम्पटम लगता है कि गुस्सा जल्दी आना, मन में अपने आप ही विचार आते हैं कि मैं सुसाइड कर लूँ, मैं जंप कर जाऊँ खिड़की से, या कहीं खड़ा हूँ तो मैं जंप कर जाऊँ। तो विचार आने लग जाते हैं उनको पहले से ही, बहुत पहले से ही। तो यानी कि व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि वो डिप्रेशन मेरे अंदर है। कोई ना कोई परेशानी है, तो उसको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि परेशानी आगे ना बढ़े, टाइम पे दिखा लेगा तो ठीक हो जाएगा उस टाइम पे। नहीं तो जितना डिले करेगा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्यूट सीवियर डिप्रेशन तो ठीक भी नहीं होता जल्दी, कंट्रोल भी नहीं होता है। तो सर, डिप्रेशन को जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना कि हम अपने दिमाग को जो है एक ही चीज़ में लगा देते हैं, कई व्यक्ति एक ही चीज़ सोचता रहता है। ज़्यादा आप किसी बात पे मत सोचना, किसी बात को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। टाइम पे सो, टाइम पे अपने सारे काम करो। स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा। स्ट्रेस लेते हैं तो कुछ मेडिटेशन प्राणायाम कर सकते हैं, ताकि डे टू डे लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। उसके लिए 2-3 मिनट 5 मिनट निकाल के प्राणायाम करते रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो रिलैक्स रहेंगे। और क्या कारण है सर डिप्रेशन में जाने का? और भी बहुत से कारण होते हैं। बहुत सारे फैमिली रीजन है, सोसाइटी के रीजन है, किसी की गर्लफ्रेंड भाग गई, किसी कुछ है, किसी के फैमिली की पढ़ाई को लेकर, किसी को नौकरी के लिए, सबकी अलग अलग लाइफ में सबकी प्रॉब्लम है। तो डिप्रेशन किसी को किसी वजह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं कोई एक पर्टिकुलर रीजन है, किसी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। सर, बात करें कई बार होता है कि जो काम करते हैं, आपने जिस प्रकार से बताया कि कई बार काम ज़्यादा लोडिंग होता है तो उसके वजह से भी डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन काम तो करना एक ज़रूरत भी हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि काम नहीं करेगा तो काम प्रेशर तो रहता है ना सर। स्ट्रेस लेके करने से नहीं, उसको फिर बीच बीच में उसको टाइम दे के रिलैक्स होना चाहिए, अपने आप को फील करे, रिलैक्स करे, थोड़ी देर के लिए उठे, लंबी लंबी सांस ले, थोड़ी देर के 5 के लिए रिलैक्स, उसके बाद फिर काम करे। सर, बात करें आप अपोलो हॉस्पिटल के में आप डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर काफ़ी आपने मरीज भी ठीक किए हैं। इसकी मैक्सिमम डे कितना होता है, कितने दिन में वो ठीक हो जाएगा? नहीं, इसमें तो इसका टाइम, कुछ पेशेंट तो 8-9 महीने में ठीक हो जाते हैं, बट इसमें ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ठीक हो जाए। उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है तो कुछ दिन दवाइयाँ कम करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है इसको। अगर ठीक होने लगता है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं, धीरे धीरे फिर दवाइयाँ उसकी बंद कर देते हैं। मतलब इसका जड़ से इलाज है कि खत्म हो जाता है? बीमारी तो खत्म हो जाती है, ठीक से टाइम से इलाज करा लेंगे कि अपने आप को ऐसे सोचते लोग बात ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि तुम तो पागल हो, इसी डर की वजह से वो डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, जिससे कि उनकी और बीमारी जो है बढ़ती चली जाती है। पूरी दुनिया क्योंकि एक टेंशन अलग चीज होती है और एक पागलपन अलग चीज होता है। 30% लोगों को साइकेट्रिक कोई ना कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सबको है आज के टाइम में। उसको समय पर नहीं दिखाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बाकी दवाई भी तो खाते हो आप लोग। हार्ट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए तो आप नहीं कहते हो कि अभी जिंदगी भर खानी पड़ेगी, ये भी तो एक दवाई समझो ना। लेकिन सर, कुछ मैंने बताया ना जिस प्रकार से कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शर्माते हैं डॉक्टर के पास जाने के। अभी भी ये लोग मनोचिकित्सक के पास जाने डरते हैं। अच्छा, हम तो क्यों पागल थोड़ी ना जाएं डॉक्टर के पास। कि पागल वो एक बीमारी अलग है, उसमें बहुत सारी चीजें उसके अंदर आती हैं, बहुत सारी बीमारियां, सब थोड़ी ना पागल हैं उसमें। तो यानी कि ये भी एक शरीर में एक रोग है, बिल्कुल रोग है, मानसिक रोग है, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं टाइम पे। इसको समय से इलाज करवाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉर्मल लाइफ जियो अपनी, क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि डिप्रेशन मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अच्छी ज़िंदगी जीनी है, तो डिप्रेशन मुक्त होना। डिप्रेशन क्या, किसी भी मानसिक रोग किसी
तनाव से, एंजाइटी से, ये सब चीज़ों से दूर जाना पड़ेगा आपको। नहीं करेंगे तो अपनी लाइफ इफेक्ट होगी उससे। तमाम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि अपना काम करिए, टेंशन लेके काम करने से कोई फ़ायदा नहीं। तनाव लेंगे तो अपने आपकी लाइफ ही बर्बाद होगी, ज़िंदगी बर्बाद होगी, आपका परिवार है। तो आप अपने आप को कूल करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए। आज के टाइम में 5-10 मिनट के लिए 15 मिनट निकालिए, बस बहुत है। यानी कि योगा करना बहुत ज़रूरी है। योगा करो, प्राणायाम, योगा के साथ प्राणायाम, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, इस टाइप की कोई भी करें तो उससे बॉडी रिलैक्स रहती है। और ज़्यादा लगे तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। तो जिस प्रकार से हमसे डॉक्टर राधा रमन जी ने बताया कि ये कोई वैसी बीमारी नहीं है जिस प्रकार से लोग कतराते हैं डॉक्टर के पास जाने से, तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको ज़रा से भी सिम्टम नज़र आते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं और उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बीमारी आगे ना बढ़े। क्योंकि ये कोई वैसी बीमारी नहीं है, एक डिप्रेशन की बीमारी है जो कि ठीक हो सकती है।